नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पाटलिपुत्र स्टेशन पर छात्रों का बवाल, ट्रेन रोकी, 6 गिरफ्तार। डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव बोले, अनुशासन में रहे छात्र। बिहार में 25 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली योजना शुरू। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार। नेपाल होटल में रोशन आनंद के भाई की संदिग्ध मौत। प्रिंस यादव मौत मामले में पप्पू यादव ने उठाए सवाल। बिहार के महाधिवक्ता पीके शाही का इस्तीफा। नालंदा में ट्रक टेम्पो हादसा, 3 की मौत। कटिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर हाई अलर्ट। बिहार के 19 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। पूरे बिहार में आज सिपाही भर्ती परीक्षा हुई। परीक्षा शुरू होने से पहले पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। परीक्षा देने पहुंचे छात्रों ने अव्यवस्थाओं का आरोप लगाया। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छात्रों ने कई ट्रेनों को रोक दिया था। स्टेशन पर दुकान, एग्जाम स्पेशल ट्रेन में तोड़फोड़ की। इसके चलते कांच के टुकड़े स्टेशन पर बिखर गए। आईजी जितेंद्र राणा को हालात काबू करने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। मौके पर पहुंचे पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि आधी रात के करीब हमें खबर मिली कि कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं। हमने उनसे गुजारिश की कि वे हंगामा न करें और परीक्षार्थियों का सहयोग करें। कुछ असामाजिक तत्वों ने बार बार इमरजेंसी चेन खींचकर और तरह तरह की मांगे रखी, जैसे कि स्पेशल ट्रेन की मांग, जबकि पहले से ही 2 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने कई ट्रेनों को रोक दिया था। स्टेशन पर दुकान, एग्जाम स्पेशल ट्रेन में तोड़फोड़ की गई। इस पूरे मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर कहा कि यह अच्छी बात नहीं है। लोगों को इन सब बातों में मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। वहीं इसी मामले पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि परीक्षार्थियों को संयम बरतना चाहिए। अगर साधन की कमी हुई है तो तोड़फोड़ करना संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी मांग रखनी चाहिए। बिहार सरकार ने राज्य के 25 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली देने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की है। इस महाअभियान का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा किया गया है। इसके तहत लाभार्थियों के घरों की छतों पर मुफ्त सोलर पैनल लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में पर्यटन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाना है। इसके लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है और धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का कायाकल्प करना है। राज्य के प्रमुख पर्यटन केंद्र राजगीर, गयाजी और नालंदा में चल रही परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। वहीं सम्राट चौधरी ने रविवार को किसान जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर महाअभियान 2026 का शुभारंभ किया। तेजस्वी के बिहार का खजाना खाली वाले बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बिहार का खजाना खाली नहीं है, बल्कि विकास और जनकल्याण की योजनाओं से समृद्ध है। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े बता रहे हैं कि खजाना नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव का दिमाग तथ्यों और वास्तविकता से पूरी तरह खाली हो गया है। बिहार की अर्थव्यवस्था आज विकास और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों को छू रही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि राज्य का आर्थिक प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर है और विपक्ष द्वारा राज्य के खजाने को खाली बताने का दावा पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन है। पटना के ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत हो गई। नेपाल के विराटनगर में एक होटल में शव मिला है। प्रिंस की आंख पर चोट के निशान हैं। बताया जा रहा है कि बॉडी में जहर भी पाया गया है। नेपाल पुलिस इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में ली है। 2 जून को खान सर की कोचिंग पर हुए हमले के बाद खान सर के द्वारा एफआईआर। प्रिंस भी नामजद आरोपी था। एफआईआर होने के बाद अपने 6 से 7 दोस्तों के साथ प्रिंस नेपाल में रह रहा था। देर रात उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई। मामले की जानकारी मिलते ही रोशन आनंद के परिजन नेपाल के लिए रवाना हो गए। वहीं 2 जून को खान सर की कोचिंग पर हुए हमले को लेकर डायरेक्टर समेत 3 लोग गिरफ्तारी हुई थी। रोशन आनंद अभी जेल में है। सोमवार को उनकी बेल पर सुनवाई होगी। खान सर कोचिंग सेंटर और ज्ञान बिंदु कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की नेपाल के विराटनगर होटल स्थित मौत हो गई।
पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने प्रिंस यादव की मौत को हत्या करार देते हुए इसके निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल के विराटनगर में हत्या हुई है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बिहार सरकार से नेपाल प्रशासन से संपर्क में आकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। पप्पू यादव ने अपनी पोस्ट में कहा है कि एक भाई जेल में बंद है और दूसरे की हत्या हो गई। उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए परिवार के प्रति संवेदना भी जताई है। उन्होंने बिहार सरकार, नेपाल प्रशासन से संपर्क कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और हत्यारों पर अविलंब कार्रवाई की मांग की है। बिहार सरकार के महाधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही ने तत्काल प्रभाव से अपने पद का परित्याग कर दिया है। जानकारी के अनुसार उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दिया है। बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता पीके शाही पिछले कई वर्षों से पटना हाई कोर्ट में बिहार सरकार का पक्ष मजबूती से रख रहे थे, लेकिन उनके इस अचानक इस्तीफे के बाद इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इस बीच बिहार सरकार में नए महाधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है और जल्द ही राज्य को नया एडवोकेट जनरल मिलने की संभावना है। वह बिहार के उन चुनिंदा कानूनी दिग्गजों में गिने जाते थे जिन्होंने कानूनी दांवपेच के साथ साथ राजनीति के मैदान में भी अपना अमिट छाप छोड़ा। इससे पहले पीके शाही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में बिहार के शिक्षा मंत्री, पर्यावरण मंत्री और योजना विकास मंत्री जैसे अहम जिम्मेदारियों की भी कमान संभाली है। नालंदा जिले के छबीलापुर थाना क्षेत्र के केके पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और टेम्पो के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टेम्पो के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार टेम्पो सवार सभी लोग राजगीर के मलमास मेले से कुंड स्नान कर अपने गाँव लौट रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही एक अनियंत्रित ट्रक ने केके पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप टेम्पो में सीधे टक्कर मार दी। हादसे के बाद घटनास्थल पे चीख पुकार मच गई और सड़क पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही छबीलापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। कटिहार में केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती परीक्षा के सफल संचालन को लेकर जिले भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कटिहार स्टेशन परिसर समेत सभी परीक्षा केंद्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पाटलिपुत्र स्टेशन पर हुई अभ्यर्थियों की हंगामे की घटना के बाद कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, नवगछिया, मनसाही, खगड़िया, बेगूसराय और बरौनी स्टेशनों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिले में करीब 18,000 अभ्यर्थी 25 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने पहुंचे। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी और रेल एसपी हरिशंकर कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा केंद्र और स्टेशन पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। इधर अभ्यर्थियों ने दूर दराज परीक्षा केंद्र मिलने पर नाराजगी जताते हुए नजदीक केंद्र देने की मांग की। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 16 जून से 21 जून तक के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मानसून की एंट्री के बाद राज्य में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग ने 16 जून को राज्य के एक बड़े हिस्से में भारी बदलाव का अनुमान जताया है। इस दिन सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज समेत 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और बारिश की संभावना है। पश्चिमी चंपारण, सिवान और सारण में येलो अलर्ट जारी किया गया है। गया, बक्सर, पटना, भोजपुर सहित दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है।